नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया खास खबर का। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में स्थित एक गांव ऐसा है जहां काल ने बीमारी के रूप में ऐसी दस्तक दी कि एक महीने में लगभग 20 मौतें हो चुकी हैं और 100 से ज्यादा लोग अभी बीमार हैं। कुछ लोग निजी अस्पताल में तो कुछ सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं। कोई आईसीयू में भर्ती है तो किसी की मृत्यु हो चुकी है। एक ही मौत होती है, दूसरे को अस्पताल में भर्ती किया जाता है। एक का दाह संस्कार करके आते हैं, तब तक घर में दूसरी मौत हो जाती है। इसी क्रम को लगातार जारी रखा गया है, वो भी किसने पता नहीं। जी हां, हम आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं जनपद अलीगढ़ के जवा नगर पंचायत में स्थित वाजिदपुर गांव की, जो कि नगर पंचायत का वार्ड नंबर 3 है। यह पूरा गांव बुखार से तप रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी असफल हो चुकी है। अभी तक इस बीमारी के रोकथाम को नहीं किया जा सका है। ना ही पता चल पा रहा है कि आखिरकार ये बीमारी कौन सी है और क्यों नियंत्रण में नहीं आ रही है। आखिरकार कैसी बीमारी है इस गांव में, जो बीमार व्यक्ति को देखने आने वाले रिश्तेदार या जानने वाले भी बीमार पड़ जा रहे हैं। किसी के घर का चिराग बुझ गया तो किसी के बच्चे अनाथ हो गए। किसी के सर से मां का साया उठ गया तो किसी के सर से पिता का साया उठ गया। घरों में ताला पड़ा हुआ है। लोग पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं। जहां पहले लोगों की चहल पहल सुनाई देती थी, अब गलियों में सन्नाटा पसरा पड़ा है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी दवाइयां भी असर नहीं कर रही हैं और सरकारी ब्लड टेस्टिंग रिपोर्ट भी गलत आ रही है। उसकी वजह से लोग निजी अस्पतालों में दिखाने को मजबूर हो रहे हैं। आर्थिक रूप से भी बीमारी ने ग्रामीणों की कमर तोड़ दी है। गांव में हाहाकार मचा हुआ है। ग्रामीणों की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। आखिरकार इस भयावह परिस्थिति का जिम्मेदार कौन है? जब सी न्यूज भारत की टीम इस गांव में पीड़ित ग्रामीणों के बीच पहुंची, तब हमारी टीम ने ग्रामीणों से बात की और हमारी संवाददाता ममता शर्मा ने वहां पर लोगों से क्या कुछ जाना, इस रिपोर्ट में देखिए। आज सी न्यूज भारत की टीम पहुंची है जवा नगर पंचायत के वाजिदपुर गांव में, जो कि वार्ड नंबर 3 में लगता है। आइए जानते हैं यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, किन समस्याओं से वो जूझ रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये एक यहाँ के ग्रामीण हैं जिनकी घर की स्थिति भी आप देखेंगे। मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूँगी ज़रा दिखाइए इनके घर की स्थिति। और ये आर्थिक स्थिति भी इनकी ठीक नहीं है और साथ में स्वास्थ्य से भी ये बहुत परेशान है। इनके घर में सभी लोग बीमार पड़े हुए हैं। ये देखिए, एक बच्चा है, ये बीमार है। और अम्मा, आप ये बताइए, आपके घर में कौन कौन बीमार है? हमारे घर में बबलू बहू और सिमित, जिसका नाम सिमित है। ये कौन है आपकी? नाती नाती है। और ये कौन है? ये बहू। अच्छा, ये बहू है। ये भी बीमार है? हाँ, ये लग रही नाथ में दी। तो आप ये एडमिट थे? हाँ, ये सब। अच्छा, परेशानी क्या हुई इनको? इनको ये प्लेट गिर रही है और क्या कहते हैं, बुखार आ गया और प्लेट गिर जाती है। बोला की प्लेट आ रही है, बोला की डरवा रहे हैं। तो यहाँ पर आपने कहाँ भर्ती कराया था इनको? जेपी हॉस्पिटल में करी थी। तो सरकारी हॉस्पिटल में क्यों नहीं ले गई? सरकारी में हम जब कह देता कहाँ के ज्यादा बच्चा घिर रहा है तो फिर आदमी सरकारी कहाँ देखा, तो फिर तो प्राइवेट में क्यों भागत हुआ। तो प्राइवेट में नहीं। तो मतलब आपने कर्ज लिया है? हाँ। कितना लग गया इनके इलाज में? इनके इलाज में 3 लाख रुपया लग गया सब इनके बाप बेटा के और सबके। मेरे में 3 पोतों में अभी भर्ती है गई। तो इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से किया फिर? ऐसे ही कर्जा लिया, तुम वैसे लिया, कहीं और पैसे लिया। मतलब कर्ज करके आपने इलाज कराया? करा लो इलाज। तो आप देख सकते हैं, मतलब स्वास्थ्य से तो ये परेशान है, ये साथ में कर्ज ले रखा है अपने इलाज के लिए। सरकारी जो सुविधाएं हैं उनका ये लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। ऐसा है, हॉस्पिटल, सरकारी जो हॉस्पिटल है उसमें भी तो इतनी अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं, तो फिर आप वहाँ पे क्यों नहीं रुके? वहाँ में रुके कहा तो बच्चा जब ज्यादा घबरा रहा हो, ज्यादा बीमार है तो फिर तो लेके नहीं है हॉस्पिटल में भाजो। तो क्यों वहाँ ध्यान नहीं दे रहे थे? वहाँ तो ध्यान रहता न है, घास गेहूँ की दवाई खाए रहे, तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, फायदा नहीं हुआ। हाँ, अब वो दवाई रखेंगे तो फिर बाद में आप प्राइवेट गए? हाँ, प्राइवेट गए जब ज्यादा कंडीशन खराब हुई? हाँ, ज्यादा कंडीशन खराब भैया। मतलब जे कहता कहाँ जे पत्ती कहाँ काल पत्ते लल्ला जे जे पत्ती कहाँ प्लेट है 14,000 की, तो प्लेट पड़ी है आए के नहीं जाके बाप के पड़ी है दो। तो अच्छा, वो पैक्स चढ़े होंगे आपके? अच्छा, आपके बेटे? हाँ। अच्छा, तो आप अब ये बताइए, आप क्या चाहती हैं? हाँ, तो भैया का लाभ मिल जाएगा बहन जी तो मिल ले लेंगे, और ना मिले आप परेशान हो बहुत हैं? मतलब पूरे गांव ही पीड़ित है? हाँ, पूरे गांव में सभी गांव परेशान है, कोई ना ऐसा ही तुई। और डो करो हमारे तो ने खा डो खा पियता है तो गो परे रहता है, गो देर रात रोवता है, को और कहता है परेशान है। अच्छा, आपके कमाई का जरिया क्या है? मतलब अर्निंग कौन करता है यहाँ पे?
कोई ना है, बेटा आया से बेटा ही कमाए लावत हुआ। क्या करते हैं वो? कछु ना सब्जी फब्जी बेचेलो से तो गऊ ना का कहता 2-3 महीना तो जाए बीमार पड़े हैं तो। हाँ। तो आप देख सकते हैं ये कितना परेशान है, आर्थिक स्थिति भी इनकी बहुत ख़राब है। इनके बेटे हैं वो मजदूरी करते हैं और घर में सभी पड़े हुए हैं बीमार, और वो भी सरकारी हॉस्पिटल में ना कोई फ़ायदा नहीं पड़ा तो फिर ये प्राइवेट में गए हैं, वहाँ से इनको थोड़ा सा रिलीफ हुआ है। अब ये डिस्चार्ज होकर अपने घर वापस आए। ये इनकी बहू है, ये इनका जो इनकी बहू है, इनकी आपकी कौन है? नाती? ये नाती। अच्छा, ये नाती है इनके। चलिए आप बताइए, आपको भी क्या परेशानी हुई थी? पहले बुखार आया, बुखार के बाद फिर प्लेट गिर गई जी। यही दिक्कत बनी। मतलब ठंड लगती है, कैसे बुखार आता है? ठंड अच्छा, आपको ठंड से आया है? हाँ, ठंड के बुखार आया, प्लेट गिर गई, फिर वहाँ के बाद मुझे दिक्कत ही बढ़ गई, फिर हिचकी बन गई, ऐसे ही परेशानी बढ़ी थी। तो पहले यहाँ गांव में दिखाया था सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में या फिर कहीं प्राइवेट ही गए थे? प्राइवेट ही है। अच्छा, प्राइवेट ही गए। मतलब यहाँ गांव की जो दवाइयाँ थी वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से वो नहीं खाई थी? फायदा नहीं पड़ा। तो मतलब क्या कैसा लगता है आपको वो दवाइयाँ जब खाते हो तो क्या परेशानी होती है? परेशानी अब तो फायदा है थोड़ा बहुत है। नहीं, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वाली जो दवाइयाँ खाई थी उससे क्या होती है? घबराहट होती, क्या होता है? घबराहट रह गई। अच्छा, वो दवाइयाँ खाते तो यहाँ सभी को, जो भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की जो दवाइयाँ खा रहे हैं उन्हें सभी को यहाँ पर घबराहट होती है। वो दवाइयाँ खाई, उनको घबराहट शुरू हो जाती है, फिर उसके बाद ये लोग प्राइवेट ही जाते हैं और वहाँ से इनको फायदा बढ़ रहा है। रात को भी घबराहट आ गई तो रात को भी लेके भागे। अच्छा, रात में घबराहट हो गई थी? बेचैनी घबराहट ऐसे ही कैसी लग रही, गई ऐसे ही, फिर लेके भागे, फिर लेके। तो अभी आपने देख लिया इनके घर में सभी बीमार हैं। ये बच्चा है इनका, ये इनकी मदर है, ये दादी हैं और इनके पापा भी, सभी लोग यहाँ बीमार पड़े हुए हैं। हमारा घर तो पीछे है, तो वहाँ से वीडियो बना के लेके आते हैं। अच्छा, आपका घर कच्चा है तो आवास की जो योजना है उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है आपको? कुछ ना मिल रहा है। ये जवा नगर पंचायत में है, तो आपके जो सभासद हैं कभी उन्होंने इस चीज पे गौर नहीं किया? उनसे नहीं बोला आपने? अरे सभासद तो बिल्कुल ये यहाँ को बेकार है। मतलब आपके जो सभासद हैं उन्होंने कभी इस चीज पे एक्शन नहीं लिया? उन्होंने हमारी आज तक लैटरीन तक नहीं बनी। मतलब आपके यहाँ पर लैट्रिन नहीं है, मतलब शौचालय नहीं है? आते शौचालय अपने आप बनाए लिए। अच्छा, अपने आप बनाए ले तगादा लेके नहीं है तो गो लैटरीन है हमारी, तो आज तक सरकारी कोई लैटरीन तक ना आई। सरकारी लैट्रिन आई है। मतलब जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ आप तक नहीं पहुँच पा रहा है? हम पे नहीं। तो आपने सभासद से पहले कभी बोला नहीं? खूब बोल रही क्यों पोत फार्म भर दे, कछु ना आ रहा, कुछ नहीं हो रहा है। तो आपने देखा इनको यहाँ पर कोई भी सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल रहा है। अब बता रहे हैं कि यहाँ के जो सभासद हैं इनके, वो सभासद भी नहीं सुनते हैं इनकी। ये लोग वाकई में यहाँ के जो ग्रामीण हैं बहुत परेशान हैं। तो अभी हमने देखा, देखिए ये बच्चा है जो लेटा हुआ है घर पे, और सुबह इसकी मम्मी ने बताया कि बिल्कुल ठीक था। अभी इन्हीं से जानते हैं कि ये इनको क्या बुखार अभी आया है या पहले से था? अभी आया है। अभी आया। सुबह ठीक था ये एकदम? हाँ, सुबह से। आपके घर में कौन कौन बीमार है? हम तीनों। छोटा बेटा भी बीमार है? ये हम नहीं। अच्छा, आप तीनों बीमार हो। तो दवाई नहीं ली अभी तक आपने? नहीं है, फायदा ना हो रहा? कहाँ दिखाया? नहीं से नहीं। गाँव में? कैंप आया था, वहाँ से लाई थी। खून टेस्ट किया था वो। खून टेस्ट कराओ सुबह में से। घबराहट सी आ रही थी, मैंने तो बंद कर दी वो भी। अच्छा, खून टेस्ट करने आए थे? स्वास्थ्य विभाग की टीम आई होगी? तो फिर क्या आया उसमें रिपोर्ट में? कुछ दवाई ना उन्होंने ला के दी नहीं। दवाई नहीं दी? तो फिर दवाई कहाँ से, इन गाँव से लेके आई? यहीं से लाई है, यहीं से ना दवा दी उन्होंने। दवाई दी। दवाई दी? हाँ। अच्छा, तो उस दवाइयों से फायदा नहीं हुआ? खाना ना, मैं तो घबराहट सी रही थी, मैंने ना खाई। अच्छा, नहीं खाई। तो अभी आपको क्या कमजोरी हो रही है क्या? कमजोरी ना, वो गोट उठते हैं सब। अच्छा, बुखार की वजह से। आप कब से बीमार हो? वो तो 3-4 दिन 3-4 दिन हो गए? अच्छा, तो अब ये तुम्हारा बेटा भी बीमार है? तो ये आज ही हुआ है क्या? आज ही हुआ, सो ये तो सही है। तो आप देख सकते हैं ये बच्चा सुबह बिल्कुल ठीक ठाक था। बता रही है इसकी मम्मी कि ये सुबह ठीक था, लेकिन अभी इसको देखिए बुखार आया है और ये भी यहाँ बीमार पड़ा है। बताया जा रहा है कि यहाँ अचानक से, ये नहीं कि ठंड लग रही है कुछ भी है, अचानक से बुखार आता है और उसके बाद से ही एकदम तबीयत बिगड़ती चली जाती है, और इसी के कारण कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। तो स्वास्थ्य विभाग को और सभी को इस पे संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत एक्शन लेना चाहिए। बाकी में यहाँ के जो गांव के लोग हैं बहुत ज्यादा परेशान हैं, सभी लोग यहाँ बहुत दुखी हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं, ये बीमारी की डर से लोग यहाँ से पलायन भी कर चुके हैं। आपको दिखाते हैं, देखिए किस तरीके से ताला पड़ा हुआ है, आप देखिए, और एकदम कितनी शांत पड़ी हुई हैं गलियाँ, क्योंकि यहाँ से लोग पलायन कर चुके हैं।
सिर्फ किस लिए कि बीमारी की वजह से, क्योंकि सभी यहाँ पर बीमार हैं और मोस्टली अधिकतर लोगों के घरों में कोई ना कोई बीमार है या किसी की मृत्यु हो चुकी है। ये देखिए, मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूँगी कि वो दिखाइए किस तरीके से, देखिए ताला पड़ा हुआ है। ये देखिए, इधर भी ये घर बंद पड़े हुए हैं, इनमें ताला पड़ा हुआ है। हर घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक ना तो स्वास्थ्य विभाग की टीम पता कर पा रही है कि आखिरकार रीज़न क्या है और किस तरीके से इन लोगों की मृत्यु हो रही है। सिर्फ बुखार आता है और बुखार आते ही वो बीमार होते हैं और एक्सपायर हो जाते हैं। आप देखिए यहाँ पे, ये आपके घर में भी कोई बीमार है क्या? हाँ, हमारे घर से बीमार है। अच्छा। और वो का कहते प्लेट गिर गई, और प्लेट गिरने के बाद में बच्चे हमारे बाहर रहते हैं, तो वो देख हुए आओ छोटे बार बादल। अच्छा, आपका जो बेटा है छोटा वाला, तो उसकी भी प्लेट गिर गई। अच्छा, वो देखने आए, वो भी देखने आए, तो वो भी बीमार है गई, नहीं थी आए कि नहीं। तो वो कहाँ रहते हैं? वो गुरुग्राम में रहते हैं। अच्छा, तो वो सिर्फ देखने आए थे? देखने किसको आए थे? कौन बीमार? अपने पापा को। अच्छा, तो वो भी बीमार पड़ गया, बाकी भी प्लेट गिर गई, तो वो भी हमने यहीं भर्ती करो तेजपुर बारी में। कौन से तेजपुर वाले? कौन सा? सरकारी, प्राइवेट में? प्राइवेट में। अच्छा, आप सभी प्राइवेट में क्यों कर रहे हैं? प्राइवेट में ऐसा हो ना, हमें चेक करवाओ हमने, तो काम में कोई सही खून आई ना और बताई ना दे रहे। अच्छा, ये बताइए, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, क्या वहाँ पर आपको उचित इलाज नहीं मिल पा रहा है? तो मिल ही ना रहा सही, दवाई खा रहे हैं तो वो खुशकी कर रही है, गर्मी दे रही है। अच्छा, मतलब आपको वहाँ से फायदा नहीं कोई आराम ही ना मिल रहा, तभी आप लोग प्राइवेट में जा रहे हैं? खून चेक कर रहे हो तो क्या कहते हैं प्राइवेट में, तो जामने पत्ते सरकारी में तो कोई आराम ना मिल रहा। अच्छा, आई ना आई, जब मैंने खुशकी की वजह किसने दी थी? जी नहीं है, केंद्र की है, इनकी आई का नुकसान दे रही जिन लोगों नुकसान दे रही, तो मैंने खाई ना, मैंने बस जी गोली खाई दिवाली। अच्छा, परेशानी क्या हो रही थी आपको? जी है, घबराहट थी, बेचैनी से, दिल पे ऐसी उड़ रही कि मत का कहते हैं जलन सी पड़ रही। तो आपने बताया नहीं? आपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बताई कल तो यूँ कह रहे कि जैसा करो कि एक टाइम खाओ, दोनों टाइम मत खाओ। फिर हमने दोनों टाइम की वजह पे हमने एक टाइम ना खाई थी। मतलब आपको घबराहट हो रही? घबराहट है रही, दिल से उड़ रहा है ऐसी, मत का हाथ पानों में। तो आप देखिए, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की दवाइयां हैं, लेकिन इनको ये फायदा नहीं कर रही है, इसीलिए ये लोग मजबूर हैं क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं और इनकी इतनी व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है क्योंकि आर्थिक स्थिति से भी बहुत खराब है सभी की। ये हर तरफ से परेशान है, स्वास्थ्य से भी परेशान है और आर्थिक स्थिति भी इनकी बिगड़ी हुई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पूरा गांव पीड़ित है इस टाइम इस महामारी से। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ के परेशान हैं, इसलिए सभी को ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। इन लोगों की तरफ देखा जाए, सुना जाए, ये ग्रामीण बहुत परेशान है। तो आपके सामने भैया क्या परेशानी आई? परेशानी ये थी कि कुछ दिन पहले मैं बीमार था, 52,000 वो आई थी। फिर मैं सरकारी में गया तो 17,000 मैडम बता रहे थे। फिर मैंने कहा मुझे इतनी परेशानी नहीं है, परेशानी होती तो मैं बताता। फिर मतलब आपको ज़्यादा परेशानी नहीं थी? ज़्यादा परेशानी नहीं थी। फिर दोबारा जांच हुई तो 1,38,000। वो कहाँ कराई थी? कराई दोनों। मतलब पहले सरकारी में कराई तो 17,000 आई? हाँ, फिर भी सरकारी में कराई दोबारा तो 1,38,000। उसी टाइम तुरंत ही। अच्छा, मतलब ज़्यादा गैप नहीं था, मतलब तभी कराई तो पहले 17 आई और फिर उसके बाद 1,38,000 38,000 आई। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो वहाँ पे टेस्टिंग जो हो रही है तो वो गलत थी? मतलब सही नहीं दिखा रही है? सही नहीं थी। और जो वहाँ की दवाइयाँ हैं वो भी कुछ फायदा नहीं कर, किसी को नहीं कर रही हैं आप? किसी को नहीं। मतलब क्या परेशानी क्या होती है? परेशानी कुछ फायदा ही नहीं है, प्राइवेट में नहीं, प्राइवेट में। अच्छा, इसीलिए आप लोग सरकारी में जाने सरकारी दवाइयों का फायदा नहीं पड़ता है। अच्छा, आप ये बताइए, आप सब जितने ग्रामीण वासी हैं सभी लोग परेशान हैं, तो आप सब क्या चाहते हैं? मतलब क्या कि यहाँ पे टीम आनी चाहिए या किस तरीके का चाह रहे हैं आप लोग? मैडम अच्छी टीम आनी चाहिए, सो गांव वालों की देखभाल अच्छी है। अच्छा, ये नहीं कि ले गए और फिर ले आए, फिर कोई फायदा नहीं पड़ा, बेकार की बात। तो अब तक जो यहाँ पे मृत्यु हुई है कितने लोगों की हो चुकी है? कम से कम 20 लोग जा चुके हैं। कितने दिन में? 1 महीने में। 1 महीने में? हाँ। और अब बीमार कितने होंगे लगभग? कम से कम 100 ये बीमार। 100 लोग। और वो एडमिट भी है कुछ? एडमिट है, कम से कम 20 ही एडमिट है। सरकारी अस्पताल में या फिर प्राइवेट में? प्राइवेट में? सरकारी में भी 8 हैं। सरकारी में भी है। अच्छा, सरकारी में कुछ है? अच्छा, कुछ सरकारी में हो, बाकी के प्राइवेट में? प्राइवेट पूरी करके जो वाइफ है 1 तारीख को जिन्होंने अपना शरीर त्यागा, यानी कि उनकी मृत्यु हो चुकी है और छोटे छोटे बच्चे छोड़े उन्होंने, और ये भी अभी बीमार थे, अभी बीमारी में से निकल कर उठ कर आए हैं। इन्हीं से जानते हैं कि क्या परेशानी हुई थी। उन्हें एक दिन बुखार आया था। बुखार आया था,
फिर उसके बाद आपने ब्लड टेस्ट कराया? ब्लड टेस्ट कराया तो डेंगू निकला उसमें। फिर उसके बाद कहाँ कराया था आपने? मैंने यहाँ जमा में ब्लड टेस्ट कराया था। सामुदायिक स्वास्थ्य CSC पर। जी। तो फिर उसके बाद वहाँ पे ट्रीटमेंट मिला या कहाँ, कहीं बाहर? मैं पृथ्वीराज ले गया। क्यों वहाँ पे आपको ट्रीटमेंट नहीं मिला? नहीं मिला। क्यों, क्या परेशानी, मतलब ऐसा क्या हुआ जो वहाँ नहीं कराया? वहाँ का ट्रीटमेंट सही नहीं है क्योंकि पावर सबसे ज़्यादा तो दवाओं में पावर देते हैं तो मतलब जलन वगैरह हो जाती है। अच्छा, घबराहट होने लगती है। ठीक है, फिर उसके बाद आप प्राइवेट में पृथ्वीराज में ले गए? पृथ्वीराज ले गए। फिर उसके बाद में उन्होंने कर दिया उसके वरुण के लिए, वरुण वालों के लिए एम्स के लिए। मैं एम्स भी पहुँचा था। अच्छा, इतनी कंडीशन खराब हो गई थी उनकी? एक दिन ही एक रात में। फिर उसके बाद मैं वो एम्स हम 1 किलोमीटर दूरी पे उन्होंने मेरी तरफ देख के उनकी आवाज़ बंद हो गई। किसकी? हमारी बाइक की। अच्छा, मतलब बोली नहीं कुछ? फिर नहीं बोली। अच्छा, बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे 3 हैं। कितने बड़े? एक 14 साल की लड़की है, उससे एक छोटा है, एक साल छोटे है। तो अब फिर आपकी तबीयत कब खराब हुई? मेरी उसी दिन 1 तारीख को यहाँ उसी दिन मतलब यहाँ आने के बाद मुझे चक्कर आए। चक्कर आने के बाद पलटी आई। पलटी पे मुझे एडमिट कर दिया तेजपुर हॉस्पिटल। अच्छा, तेजपुर में? जी। तो जब से मैं घर अब आया। तो आपको भी फीवर हुआ था? जी, अब भी मेरे को बहुत कमजोरी है। अभी मेरे कमजोरी आ रही है। तो आपकी रिपोर्ट में क्या आया? प्लेट गिरी हुई आई थी। अच्छा, वही हाँ, डेंगू के लक्षण। तो देखा, इनकी अभी जो वाइफ है 1 तारीख को वो एक्सपायर हुई है और बताया जा रहा है जो सरकारी जो दवाइयाँ हैं उनका कोई असर ही नहीं हुआ और इनके भी 3 छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि अपनी माँ के बिना वो कैसे रहेंगे कह नहीं सकते। अब इन पे क्या बीत रही होगी हम समझ सकते हैं इनका दुख। अभी हमारे साथ यहाँ पर बाजितपुर वार्ड नंबर 3 के सभासद जी हैं, उन्हीं से जानते हैं कि जिस तरीके की यहाँ पे परेशानी आ रही है। सभी लोग बीमार हैं, बुखार से पीड़ित हैं। अब तक लगभग 15 से 20 मृत्यु हो चुकी हैं। अब हम इन्हीं से जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि बाजितपुर वार्ड नंबर 3 में काफ़ी बीमारी के साथ जो है बात दी जाए और सभी घरों में से 2-4 व्यक्ति बीमार हैं। काफ़ी पैसा यहाँ से जा चुका है बीमारी के कारण। फिर भी जो सरकारी जो टीम है CSC विभाग से, उन्होंने काफ़ी यहाँ व्यक्तियों को देखा है, आराम भी मिला है और बाकी जो समस्या हैं जनता खुद बता रही है और मैं भी बताना चाहता हूँ। और क्योंकि अभी हमने जैसे सभासद जी अभी हमने देखा यहाँ पर हमने लोगों से पूछा, मोस्टली सभी लोग बीमार हैं। एक घर में से 6-6 लोग परेशान हैं, मृत्यु भी हो चुकी हैं। और दूसरा जो दवाइयाँ यहाँ से स्वास्थ्य विभाग की टीम आई है, जैसे यहाँ से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है तो वहाँ से दवाइयाँ मिल रही है, उससे वो घबराहट बता रहे हैं, उनको फायदा नहीं हो रहा है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं उस दिन जाके देख के आया था CSC पे भी, यहाँ के जो इधर से भी और उधर 2-4 व्यक्ति थे मगर उनको आराम था। ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, कोई भी पेशेंट नहीं है यहाँ पे कि ये चीज़ ऐसे, मगर हमें बिना देखे कैसे बोल सकते हैं ये चीज़ ऐसे है। अब थोड़ी बहुत देखो ये चीज़ कंडीशन ऐसी होती है, ये जो बीमारी फैल रही है, वायरस है या डेंगू है जो भी है, इससे कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे कुछ परेशानी बढ़ गई हैं तो उससे जो है एक साथ तो व्यक्ति ठीक नहीं होगा। तो बताया जा रहा है लगभग 1 महीने से 15 से 20 मृत्यु होना बहुत बड़ी बात है और इसका अभी तक पता नहीं लग पाया आखिरकार जो मृत्यु हो रही है तो क्यों मैं हो तो रही ये है। चाहता हूँ अगर बाद में ज़्यादा परेशानी हो रखी है इस समय हमारे में, तो यहाँ पे जो ऊपर के जो उच्च अधिकारी हैं यहाँ पे आके पानी का चेकअप कराएं या फिर वही तो ये आपके द्वारा पहल होगी ना, ग्रामीण जो आपके परेशान है उनके लिए आपकी तरफ से क्या कदम तो उठाया जाए? मेरा तो कदम यही है, अगर ये गांव में अगर इस तरह की बीमारी बढ़ेगी तो यहाँ पे जो है जनता मतलब भाग रही है और यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है, वो माहौल नहीं होना चाहिए गाँव के अंदर, बाढ़ के अंदर, क्योंकि इससे होने से मतलब जो है हमें भी थोड़ा दुख रहता है। तो वही आपके द्वारा क्या पहल की जा रही है जिससे कि ये लोग पलायन न करें, जो मजबूर हो रहे हैं बीमारी से डर कर? हमारे द्वारा तो यही है कि हमने जो विभाग से टीम बुलाई हुई है और यहाँ पे जो छिड़काव है, एंटी लावा वगैरह ये सब कुछ करा दिया है, यहाँ पे फॉगिंग की सुविधा भी कराई है, मगर उससे बीमारी रोकथाम में नहीं आ पा रही। तो बताया जा रहा है कि जो फॉगिंग है या एंटी लार्वा की जो स्प्रे करा रहे हैं वो पहले मतलब अभी दिवाली पे हुई थी और शायद अब एक बार हुई है और आज हुई है, उससे पहले नहीं होती? नहीं, उस दिन कल भी उन्होंने ट्रैक्टर से की थी। देखो जो हो रही है उनके पास भी फोटो हैं, जो नगर पंचायत कर रही है वो भी डॉक्टर भी हैं, उनसे भी
मगर ये नहीं है कि ये मैं ये कह दूं कि ये उन्होंने नहीं करा, जो उनका जो कार्य करने का वो कर रहे हैं यहाँ पे। मगर बीमारी जो है समस्या से बढ़ रही है, तो इस बात को मैं बोल सकता हूँ। जी, मतलब ये लोग परेशान है, तो ये परेशान होकर ये बातें अपनी रख रहे हैं। जो वाकई में जो परेशान है उन्होंने वही बातें बताई हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपसे परेशानी किसी से, जो बीमारी है उस बीमारी को लेकर ये लोग बोल रहे हैं कि आखिर ये बीमारी कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रही है। अब तक बताया जा रहा है कुछ ऐसे भी हैं, ये जो आपके पड़ोस में अम्मा जी खड़ी हुई हैं, ये तो बहुत ज्यादा आर्थिक स्थिति भी शायद इनकी खराब है, हमसे ज्यादा आप जानते होंगे। नहीं, वो तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पे जनता जो है थोड़ी सी बीमारी से ज़्यादा जूझ रही है। काफ़ी लोगों ने मतलब पैसा अपना यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। जब तक पैसा था तो तब तक वो दिखाते हैं, प्राइवेट भी दिखा रहे थे। अब जब पैसा जब यहाँ पे नहीं रह रहा है तो उसमें समस्या आ रही है, तो वो CSC विभाग के लिए भी जा रहे हैं। और इस कंडीशन से जो है गाँव भी मतलब जो है परेशान रह रहा है। अच्छा, इनके पास तो बता रही हैं, ये इनका कहना है, हमारा कहना नहीं है, क्योंकि हम तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन गई, यहाँ से सूचना गई, तब हम यहाँ आए हैं अपनी टीम के साथ। तो अभी जो है ये अम्मा जी बता रहे हैं, इनको सरकारी जो योजना है जैसे आवास की भी योजना है वो भी नहीं मिली, शौचालय है वो भी नहीं मिल पाया, तो ऐसा देखो जो पहले जो फार्म भरे गए थे वो तो आवास आ चुके हैं और उन पे काम भी चल रहा है। बाकी जो आवास के काम है अब इन लोगों ने फार्म डाले हैं, विभाग से ऊपर से आएंगे तो मतलब इनका नाम जा चुका है। जो पात्रता की श्रेणी में है उनको जरूर मिलेगा आवास। घर घर शौचालय ये तो काफी टाइम से चल रही है मुहिम, लेकिन अभी तक इनके यहाँ तो शौचालय भी अपने आप इन्होंने बता रही है कर्ज लेके बनवा लिया, लेकिन इनको सरकार की तरफ से उस योजना का भी लाभ नहीं मिला। ये इनका कहना है, हमारा कहना है। शौचालय के लिए कुछ चीजें डाली थी तो खाट में टट्टी पेशाब कर रहे हैं। जब तक गुनकू तक नो नहीं मिली कछु योजना का लाजन कुछ 100-1,500 की योजना मिलनी चाहिए, मानो। तो अब ये इनका कहना है, हमारा कहना नहीं है। तो आपकी जनता पीड़ित है, इस टाइम बीमारी से भी ग्रसित हो रही है, और दूसरा जो है आर्थिक कुछ शिकायतें इनकी भी हैं। देखो जनता अपने घरों में ठीक तरह से सफाई रखे, ठीक है, तो उससे भी मतलब लाभ रहता है। ये नहीं है कि नगर पंचायत के ऊपर ही डाल रहे, ये तो है नहीं कि तुम्हारे घर पे यहाँ पे कूड़ा करकट पड़ा हुआ है वही करेंगे। कुछ चीजें अपने आप से भी साफ करनी चाहिए। ये तो हमने यहाँ देखी गलियां वगैरह काफी सही हैं, गंदी तो नहीं लग रही हैं। अभी हमने तो गंदी पहले जो माहौल था तो इससे पहले तो काफी माहौल गंदा रहता था ना प्रधानी के टाइम पे। अब तो यहाँ पे पर डे सफाई कर्मचारी भी आते हैं, हर दिन यहाँ पे देखते हैं। मगर ये तो है नहीं कि जो मतलब बीमारी की मगर ये समझ नहीं आ रही कि बीमारी का क्या कारण है। इस चीज के लिए मैं चाहता हूँ कि बीमारी का कारण यहाँ पे देख के सुन जाए ताकि अच्छा, आप सभासद होने के नाते आप क्या मतलब चाहते हैं कि ये जो परेशानी आई है आपके गांव में, तो इसके लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं तो कुछ नहीं कहना चाह रहा। इसके लिए ये परेशानी आई है। अब देखो जब गाँव में परेशानी दिक्कतें बढ़ती हैं तो थोड़ा दूसरे जो गांव वाले हैं या और भी हर जगह का व्यक्ति कहता है कि इस गांव में ऐसा क्यों हो रहा है, तो हमें भी थोड़ा एहसास होता है कि हमारे गांव की जनता जो है परेशान है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता। आप क्या कदम उठाने वाले हैं? जैसे आपकी जो जनता परेशान है, ये लोग परेशान, हमारा तो कदम ये है कि हम तो जनता के साथ हैं, जनता जैसे कहेगी उनके लिए तैयार है। क्योंकि आप भी देख सकते हैं अब तक 15 से 20 मृत्यु हो चुकी हैं, घर घर में खाटें पड़ी हुई हैं, बीमार पड़े हुए हैं, एक एक घर में 6-6 लोग परेशान हैं। बच्चा सुबह खेलता है और दोपहर में आके उसको बुखार आ रहा है, तो इस चीज़ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इस समय तो देखो जो यहाँ से टीम लेके गई थी CSC विभाग के लिए वो तो नॉर्मलिटी आ चुके होंगे शायद घर, ठीक है, मगर जो दिक्कतें बढ़ी हैं तो वो तो बढ़ चुकी हैं। मैंने पहले बार में सबसे बोला था कि भैया जिसको भी अगर परेशानी आती है, बुखार आता है, तो अपने एम्बुलेंस को कॉल करें और CSC वगैरह। जैसे कोई परेशानी होती तो क्या वो आते नहीं? चेयरमैन हमने नहीं देखे अभी तक इतनी मृत्यु है, अभी तक ना देखे हमने हमारे चेयरमैन। मौत भईगा तो नकुन कहाँ आई? अच्छा, अभी जो परेशानी हो रही है क्या उसमें नहीं आए? अभी तक ना आए मैंने, आई ना, देखे ही ना हमने। बिल्कुल चेयरमैन तो हमारी नजर में गिरे हुए हैं इस समय। आपने मतलब उनको इन्फॉर्म किया? हमने सभासद को कर दिया, सभासद इन्फॉर्म उन्हें करेंगे, उस सभासद भी देखते हैं, सभासद को भी देखना चाहिए कि हमारी पब्लिक कैसे है। अच्छा सभासद जी, हमसे ऊपर है क्या हमारे सभासद चेयरमैन है, तो हम चेयरमैन जी, को जनता खबर दें। मतलब आपके जो वोटर्स हैं इनका कहना है कि आपने जैसे आपको इन्होंने इन्फॉर्म किया, लेकिन अध्यक्ष जी कभी यहाँ पे मतलब आते नहीं हैं। आते क्यों नहीं? उस दिन भी स्कूल में आए थे, स्कूल में आए थे काफी लोग पहले जो एक्सपायर हुए हैं, जो बुजुर्ग जब भी आए थे, आते हैं जब समय होता है, व्यक्ति आता है, हम भी आते हैं। नहीं, अब जैसे बताया जा रहा है 15 से 20 समय मानते हैं कि वो उनकी तबीयत थोड़ी खराब है, नहीं आ पाते। अच्छा, बीमार चल रहे हैं।
तो बताया जा रहा है यहाँ के जो ग्रामीण है उनका कहना है कि अध्यक्ष जी नहीं आते, इतनी परेशान है, मतलब 15 से 20 मौत हो चुकी है, लेकिन अभी तक वो यहाँ पर नहीं आए घूमने। लेकिन जो सभासद जी हैं, जब हमने उनसे पूछा तो वो बता रहे हैं कि वो बीमार चल रहे हैं, इसलिए वो नहीं आए। अभी हमारे साथ और भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं व्यक्ति, उन्हीं से जानते हैं वो क्या कहना चाहेंगे। जी मैडम, हमारे यहाँ ये बीमारी एक महामारी है, इतना कोरोना काल में भी नहीं हुआ, कभी हमने देखा, हमने भविष्य में कभी नहीं देखा। हमारे यहाँ लगभग 1 महीने में 15 से 20 डेथ हो चुकी हैं, 100 से ज़्यादा लोग अस्पताल में एडमिट हैं इस समय। अगर यहाँ जेपी में है, तेजपुर में है, अलीगढ़ मलिक में भी हॉस्पिटल में है, आईसीयू में भी भर्ती हैं 2 पेशेंट हमारे इस समय। लेकिन अभी कुछ सुधार भी है, लेकिन लापरवाही नहीं बरती जा रही है। अभी आपने देखा घर में जाकर के पेशेंट सुबह सही था, वो बीमार हो गया। कुछ पैसों की वजह से भी इलाज प्राइवेट में नहीं करा पा रहे हैं। तो यहाँ के जो सभासद हैं, क्या वो इतने एक्टिव नहीं है कि उन्होंने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया? नहीं, सभासद हैं, लेकिन सभासद को इतनी जानकारी नहीं है, वो होना चाहिए। फील्ड की जानकारी इतनी होनी चाहिए, वो नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीम भी आती है, लेकिन कोई ठोस सबूत के साथ ये नहीं बता पाई कि ये बीमारी है। उनकी रिपोर्ट में केवल यही आता है कि प्लेट डाउन है या फिर TLC कम हुआ है। और यहाँ पेशेंट को बुखार आता है, लेकिन यही समस्या आती है। लेकिन और भी जांच होनी चाहिए, पानी चेकअप होना चाहिए, या फिर और भी शुगर टेस्ट हैं, या विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं, उनके भी टेस्ट यहाँ पर होने चाहिए। कोई और वजह तो नहीं है मौत का कारण जो बन रहा है। जी, मतलब अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा है कि आखिरकार ये जो मौत हो रही है, ये मृत्यु इतने लोगों की हुई है, वो किस कारण से हुई है। हाँ, ये पता नहीं पड़ पाया। ये तो जांच के बाद ही पता पड़ पाएगा कि ये मौतें क्यों हो रही हैं, क्योंकि जांच एक उच्च लेवल की होनी चाहिए। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि यहाँ जो रिश्तेदार जो आ रहे हैं वो भी बीमार पड़ रहे हैं। हाँ, रिश्तेदार जो आते हैं, अभी हमारी एक चाची खत्म हुई थी दिवाली वाले दिन, और एक भाई है और चाचा जी का लड़का, उसकी पत्नी खत्म हुई थी। तो काफी रिश्तेदार आए थे, यहाँ पर भीड़ भाड़ हुई थी, तो वहाँ 2-1 दिन वो रुके हुए थे। हमारे फूफा जी थे, वो भी बीमार हो गए। अच्छा, एक बुआ थी, वो भी बीमार हो गई। मतलब जो कोई भी यहाँ आ रहा है वही बीमार पड़ वो जाता है। लगभग 20 से 24 घंटे अगर संपर्क में रहता है तो वो बीमार हो जाता है। और हमारे यहाँ शिक्षक आते हैं, प्राइमरी में टीचर है, वो 1 महीने में आ जाएं, क्योंकि वो एडमिट थे, बीमार हो गए। अच्छा, वो भी बीमार हो गए। हाँ, और शिक्षक हैं, उन्होंने बच्चों से मना कर रखा है, बाहर जाते हैं कि भाई आप अपने बच्चों को ना भेजें, ताकि ये प्रकोप आगे बाहर के बच्चों पर भी जाए। अच्छा, तो मतलब इतनी दहशत है कि बच्चों को भी मना करा जा रहा है कि आप स्कूल ना आए, अभिभावकों से भी मना किया जा रहा है कि बच्चों को ना भेजें, सिर्फ इसीलिए कि ये जो बीमारी है वो बाहर वाले बच्चों को ना लगे। तो देखा यहाँ पर गांव में ये लोग इतने परेशान हो चुके हैं, जो ग्रामीण हैं, ये बीमारी इतना फैल रही है कि एक बच्चा अभी हमने आपको दिखाया कि सुबह खेल रहा था, अच्छा खासा था, और वो अचानक से बीमार पड़ गया। अभी देखिए, और भी ये एडमिट से होकर के आए हैं। अभी ये बीमार थे, ये एडमिट थे। अब इन्हीं से जानते हैं कि भैया आपको क्या परेशानी क्या होती है। मुझे पहले 2 दिन तो बुखार आया, और उसके बाद में बुखार सही हो गया, दस्त और उल्टी हुई। हॉस्पिटल गए, वहाँ देखी कि प्लेट गिर गई। कहाँ पर गए थे, प्राइवेट में या सरकारी? प्राइवेट। सरकारी में क्यों नहीं गए? अरे इतने वो भी समय ही ना हो। अच्छा, समय नहीं था, मतलब ज्यादा कंडीशन खराब हो गई। अब यहाँ से तेजपुर कितनी दूरी पे, वहाँ तक 6 बार दस्त और उल्टी हो गई, कंडीशन ज्यादा है, डाउन हो गई। अच्छा, तो अब आप कब डिस्चार्ज होकर आए? ऐसे हो गए 8-10 दिन। अच्छा, 8 दिन। तो आपको भी बस बुखार ही आया था? हाँ, बुखार ही आया। ठंड से आया तो कैसे? अब ठंड से ना है, वो से बुखार नहीं आता मैडम, किसी को ठंड से नॉर्मली बुखार आता नॉर्मल है। वो भी तो मतलब नॉर्मल बुखार आता है, और TLC और प्लेट डाउन हो जाती है, और शरीर टूटता प्लेट है, गिरती है एक साथ डाउन हो जाती है। एकदम से प्लेट गिर गया। हाँ, 15,000 रह गई 2 दिन में। अच्छा, 2 दिन में 15,000 लगे। हाँ। तो अभी देखिए, हमारे साथ और भी यहाँ पर हैं जो कि काफी इस बीमारी से जूझ रहे हैं। ये लड़का भर्ती हो गया, ये लड़की भर्ती हो गया, ये दोनों भर्ती हो गए। आप भी बीमार थी? अलीगढ़ से लक्ष्मी से आई है। अच्छा, तो देखिए, ये भी अभी बीमार थी, और जो एडमिट थी, और क्या नाम है बेटा आपका? निशा। तो आपको क्या परेशानी हुई थी? डेंगू था, डबल टाइफाइड था, तो एडमिट कहाँ रहे थे आप? काफी दिन तो जहाँ सरकारी में हुए थे, कुछ फायदा नहीं पड़ा, तो प्राइवेट में गए थे। तो सरकारी में आपको फायदा नहीं हुआ यहाँ पर? नहीं, फायदा हुआ था। CSC जमा जो है वहाँ पर नहीं हुआ? नहीं, मैं अलीगढ़ गई थी, अलीगढ़ एडमिट कर। अलीगढ़ में कहाँ एडमिट है? लच्छी हॉस्पिटल, एटा चुंगी के पास।
अच्छा, वहाँ एडमिट रहे, तो वहाँ से फायदा पड़ा है आपको? वहाँ से फायदा पड़ा है हमको। अच्छा, तो आपको भी क्या परेशानी हुई थी? बुखार आया था हमको हल्का सा, बुखार में उल्टी भी हो रही थी, खून की भी आ रही थी। खून की उल्टी हुई थी? हाँ, हल्की सी। फिर डेंगू में ना तो यहाँ चेक नहीं कराया है, ब्लड टेस्ट वगैरह कुछ नहीं कराया? हाँ भैया, तो यहाँ पे भी अलीगढ़ भी आता है। अच्छा, तो दोनों जगह हुआ। फिर आपको क्या बताया डॉक्टर ने? डेंगू बताया, प्लेट की बताई और था टाइफाइड बताया। तो आप कब आए वहाँ से डिस्चार्ज होके? अब तो 15 दिन हो गए हम यहाँ आए। आपके घर से कौन था? मेरा भाई है, तो एक अलीगढ़ भर्ती है। कौन सा हॉस्पिटल है? मलिक हॉस्पिटल में भर्ती है। उनको कब से बुखार आया? अभी एक हफ्ता हुआ है। ठंड लग के आते कैसे? नहीं, अचानक ही से आया, ठंड भी नहीं, गर्मी भी नहीं, अचानक। तो दोनों भाइयों को एक साथ आया आगे? नहीं, उसको कल आया था, एक छोटे वाले को और बड़े को। तो अब वो जो उनकी कंडीशन है इस टाइम क्या है? अब तो शायद ठीक है, ऐसे बता रहे हैं कि अभी इतनी नहीं है जो होनी चाहिए थी। खून की उल्टी किसको? बड़े भाई को होती है। अच्छा, बड़े भाई को खून की उल्टी। हाँ, तो उनकी राय भी आया था ब्लड और तो यहाँ पर फिर आपने चेक नहीं कराया? चेक कराया था, गांव में नहीं, मैंने बाहर कराया था, जब तक आए नहीं थे गाँव में। स्वास्थ्य विभाग की टीम आई कभी? आज साल आई होगी तो शायद हमें बताएंगे तो उसके साथ। अच्छा, यहाँ पे छिड़काव वगैरह होता है, फॉगिंग होती है? होती है कभी कभार, नहीं तो ऐसा ही है। तो आपके आसपास में और भी लोग हैं जो पीड़ित हैं, मतलब बीमार हैं? बीमार बहुत हैं यहाँ। बहुत नहीं। अच्छा, पूरे गांव में काफी लोग बीमार हैं। अब तक कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है? 20 तो है ही है। वो 20 है। लोगों की मृत्यु हो गई। हाँ। कितने समय में? एक महीने में। अच्छा, एक महीने में? एक मंथ में हो चुकी है। अच्छा, हो चुकी है। तो आप ये बताइए, आप किस तरीके की, मतलब एक कहते हैं ना थोड़े से आपको सपोर्ट चाहिए, तो किस तरीके की सपोर्ट चाहिए? हम सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे गांव के लिए कुछ ना कुछ करें। आप लोग बहुत परेशान हैं। हाँ, परेशान है इस टाइम। सरकार कुछ करे तो अच्छी बात है। तो अभी हमारे साथ और भी लोग हैं, अभी उनसे जुड़ते हैं, उनसे भी जानते हैं वो क्या कहना चाहेंगे। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीनू। तो आप मतलब आपके सामने किस तरीके की समस्या आ रही है? सर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बीमारी फैल रही है। हर रोज़ आदमी, जितने भी मेंबर इस गांव में हैं, सारे बीमार हैं। कभी कभी मतलब स्वास्थ्य केंद्र जा रहे हैं या प्राइवेट में जा रहे हैं। अभी उनके लिए फ़ायदा तो हो जाता, मतलब फ़ायदा होने के साथ साथ मृत्यु भी हो रही है। अच्छा, मृत्यु दर बढ़ रही है? बढ़ रही है मैडम, कम नहीं हो रही है। अभी तक पता नहीं चला, जैसे स्वास्थ्य विभाग की टीम आई है तो अब तक वो नहीं पता कर पाए कि आपकी प्रॉब्लम क्या आ रही है? नहीं मैडम, उनका काम तो जारी है, रोज टीम आ रही है, सारा काम कर रही है, मतलब उनका भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो उनको भी समझ में नहीं आएगी कि आखिर प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम यही आ रही है कि डेंगू बोल रहे हैं कि गंदगी है, इस वजह से यही बात बोलते हैं। आशा यहाँ की कौन है? सुनीता देवी। तो बाकी का जैसे फॉगिंग जो होती है स्वास्थ्य विभाग या नगर पंचायत की तरफ से, वो हो रही है यहाँ? जी हो रही है। मतलब कब कैसे कब कराते हैं? नहीं, सुबह में। ये तो मुझे पता नहीं है कितने समय, वैसे अपना काम वो लोग कर रहे हैं। लेकिन हमने तो सुना है यहाँ के ग्रामीण लोगों ने बताया है कि सिर्फ दिवाली पर एक बार फॉगिंग हुई थी और अभी तक फॉगिंग नहीं। अभी जो हमारी चाची खत्म हुई थी, एक दिन उस दिन भी आए थे। उस दिन आई थी। तो मुझे पता नहीं है, तो तो अब आप सब क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि हमारे गांव के लिए कुछ ना कुछ करा जाए, क्योंकि हमारे लोग जो इतने खत्म हो गए हैं, उन्हें तो छोड़ो, जो जीवित हैं उनके लिए मतलब कुछ ना कुछ करा जाए। इलाज सही से मिलना चाहिए और सही होने चाहिए हमारे लोग। तो देखा, यहाँ के जो ग्रामीण हैं बहुत परेशान हैं। अब आप देख सकते हैं इनके चेहरों पे कितनी उदासी है, क्योंकि सभी के घर में कहीं ना कोई बिस्तर पकड़ के पड़ा हुआ है और सिर्फ एक मामूली बुखार आता है, बुखार में ही कभी किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई इतना परेशान है, किसी को खून की उल्टी हो रही है, कोई हॉस्पिटल में एडमिट है। तो ये लोग हर तरह से परेशान हो रहे हैं, शरीर से भी परेशान हो रहे हैं बीमारी की वजह से, और आर्थिक स्थिति भी इनकी कमज़ोर हो रही है। अभी यहाँ पर और भी ग्रामीण है, हम उनसे भी जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे वो क्या कहना चाहेंगे। ये किस तरीके की समस्या आ रही है आपके साथ? कोई साथ ऐसा घर नहीं बचा है जिसमें जोर से व्यक्ति ना बीमार हुआ हो, और कम से कम 15-16 मौतें ऐसी हुई हैं जो एक ये नहीं हुई। इस तरह आज उठा रहा है उनकी उल्टी, और मेरा परिवार तो 6, वो तो इतना है कि मैंने कंट्रोल करके प्राइवेट में भर्ती हुई, तुरंत लापरवाही। प्राइवेट में कहाँ? प्राइवेट में नहीं।
मेडिकल में कौन से? जेपी हॉस्पिटल। अच्छा, ये कहाँ पर? ये जमामू मैंने कंपनी सेव कर दी और मैं ज़्यादा देर करता तो मेरे ही घर में एक आध मृत्यु हुई और एक मेरे चाचा के घर में ही लापरवाही के कारण या कैसे उसमें भी एक हादसा। अच्छा, कोई किसी की मृत्यु हो गई है? चाचा की भाभी लगती है। अच्छा, भाभी हुई। मतलब इनकी जो भाभी है वो एक्सपायर हो चुकी हैं सिर्फ एक बुखार के कारण ही। और बताइए भाई। और तो ये है कि पड़ोसी तो जो चाचा पड़ोसी चाचा वो खत्म है, कल परसों ही आई है वो चाचा है वो भी खत्म हो गई और एक चाचा जी हमारे उनकी भी घर वाले खत्म हो गई और एक चाचा जी लगती है बगल में वो खत्म हो गई। लगभग कितनी लगती है? हमारे मोहल्ले में हफ्ते 4 हो गई। उससे पूरे गांव में? गाँव में तो 20 से चले गए, चले गए 20 हो चुके हैं। तो अब आप किस तरीके, जैसे अब स्वास्थ्य विभाग है तो स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर आ रही है टीम या नहीं आ रही है? स्वास्थ्य विभाग की टीम तो आ रही है, सैंपल ले जा रही है, मगर ये कि जिस तरह से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए हाँ वो नहीं मिल पा रहा। अच्छा, नहीं ले पा रहा। यानी कि कैंप ये लगना चाहिए ये ट्रीटमेंट स्टार्ट होना चाहिए। अच्छा, मतलब आप सब यही चाह रहे हैं जितने भी ग्रामीण हैं कि यहाँ पर एक कैंप लगना चाहिए, मतलब कैंप नहीं लगा? कैंप नहीं लगा, सैंपल लेते हैं दवा देते हैं बस चले जाते हैं। और फॉगिंग या फिर किसी तरीके की यहाँ पर जो भी उनकी तरफ से व्यवस्था होनी चाहिए वो हो रही है नहीं है? तो कुछ नहीं है कि एक दिन फॉगिंग करके कंप्लेन करो, जब जाके कंप्लेन आ रहे रोज कम से कम सुबह शाम बननी चाहिए। गाँव के सुबह शाम लगना चाहिए, ऐसा कोई नहीं है एक दिन छोड़ के एक दिन लग रहा है कि 2-3 दिन इसकी खाली चलती। बुखार तो जैसे और भी गांव है उनमें भी आ रहा है, लेकिन वहाँ इस तरीके की कोई परेशानी नहीं, लेकिन आप ही के गांव में इस तरीके का मौत भी हो रही है। और पास गाँव में एक भी पेशेंट नहीं देगा, हमारे ही गांव के पेशेंट पर ही होते सारे। तेजपुर है निजी जो हॉस्पिटल होते हैं, हॉस्पिटल है, शिव शक्ति हॉस्पिटल है, जेबी हॉस्पिटल है और स्वास्थ्य केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र है, वो भी अलीगढ़ में है, वाले में वो प्राइवेट डॉक्टर हैं जो जहाँ इलाज करा रहे हैं अपना पूरे सब लोग। बाजीपुर के ही पेशेंट। हाँ पेशेंट। तो आखिरकार समझ नहीं आ रहा स्वास्थ्य विभाग की टीम को या किसी को भी आखिर है क्या प्रॉब्लम, क्या आ रही है? प्रॉब्लम तो यही तो समझ में नहीं आ रही है, डेंगू के सिवा कोई नहीं, धार TLC कर रही है, इन्फेक्शन बढ़ रहा है, सारा सब यही आ रहा है। तो आपके जो सभासद हैं वो आपको पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं एक्शन लिया? वो कहाँ ले रहा है? मगर ये है कि भैया चेयरमैन के पास जाओ, चेयरमैन भी बोला कि भैया मैं खुद बीमार पड़ा। अच्छा, चेयरमैन सर भी बीमार पड़े? तो अभी तक आपके यहाँ पर कोई भी अभी बीमारी है मतलब बढ़ ही रही है, बुखार की जो है कंट्रोल में नहीं है? कल से कोई मेडिकल नहीं है, नहीं तो 4-6 आदमी ऐसे भर्ती होते कि डेली ना 4-6 भर्ती होते, एक आदमी डेथ हो गई। तो आप देख सकते हैं किस तरीके की कंडीशन हो रखी है, एक जाता है मेडिकल तो दूसरे की मौत हो जाती है, बहुत ही हालात गंभीर हैं। नमस्कार जी। तो किस तरीके की यहाँ पर जो समस्या आ रही है क्या है? अभी बुखार आता है, फिर उसके बुखार आके नहीं सुबह आके जांच कराते हैं तो पेट फिर जाती है, तो कहते हैं डेंगू है, वो प्राइवेट में चले जाते हैं, प्राइवेट में जाते हैं। तेजपुर है हमारे यहाँ और जेपी एक हॉस्पिटल है जमा में, उसके पास जाते हैं। स्वास्थ्य केंद्र पे भी हमारे लोग भर्ती हैं वहाँ पे, और अलीगढ़ भी अन्य हॉस्पिटल में नर्स वहाँ भर्ती है, और पता नहीं चल रहा है, यहाँ 20 मौतें हो चुकी हैं। तो जैसे ब्लड टेस्ट जब कराते हैं तो उसमें क्या आता है? उसमें डेंगू दर्शाते हैं, अच्छा, जब प्लेटलेट्स गिरी हुई आती है और बताते हैं टाइफाइड है, मलेरिया है और डेंगू बहुत सारी दिखा देते हैं। तो अभी तक यहाँ पे जैसे जांच के लिए टीम आई है स्वास्थ्य विभाग से? आई तो है, फिर अच्छी तरह से जांच कैंप नहीं लगाया, अच्छा, अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। समाधान नहीं हो रहा है। तो अब तक कितने लोग जो है जो मृतक हैं वो कितने हैं? मृतक है 20 है, 20 करीब 20 करीब है। हाँ 20 करीब। और कितने समय में, कितना टाइम लगता है? 3 हफ्ते में हो गया। 3 हफ्ते में 20 लोग और 100 से ज़्यादा बीमार। खाली सिम्टम जो है यही फीवर है? हाँ यही फीवर वाला है, सिस्टम यही फीवर वाला आता है अचानक, अचानक शरीर में दर्द होता है। आपने अभी और कहीं भी कहा है स्वास्थ्य विभाग ने जैसे कि? हाँ कहा है, टीम आती है, उनसे कहा है भाई कुछ करो, और DM साहब से बात हुई है,
हमारे वो रघुवीर सिंह है, उन्होंने डीएम से बात करी है, कह रहे थे कल जो आए थे मौत हुई थी परसों, अभी हुई है। उससे जब बात हुई थी वहाँ डीएम से भाई कर रहे हैं हम, स्वास्थ्य टीम जा रही है हमारी, अभी कोई समाधान नहीं हो पा रहा, कह रहे हैं। तो इसमें किस एज ग्रुप के मतलब जो है पर्सन, जैसे कि बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं या फिर नहीं, बच्चे भी है, बुजुर्ग भी है, सभी आते हैं चपेट में आ रहे हैं, सभी आते हैं। तो और आप क्या कहना चाहेंगे? अभी हमारे साथ और भी हैं यहाँ पर पर्सन, उनसे भी अब जुड़ते हैं, आप बताइए। ये कि एकदम अचानक बुखार आता है और उसे जब चेक कराते हैं तो उसका प्लेटलेट कम आता है, उसके बाद दूसरे दिन कराइए तो जैसे सपोज करोगे 1 लाख है आज, कल कराया तो 17,000 रह जाती हैं, फिर उसके बाद जब कराते हैं तो डेंगू आ जाता है। यही प्रॉब्लम सभी बच्चों को आती है, सब या वो बूढ़ा हो या जवान हो चाहे कोई। स्वास्थ्य विभाग की जब टीम आई तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने चेकअप कराया, मगर ये है कि उनके पास कोई भी जब बता के आते हैं, जैसे कोई हादसा हो जाता है हमारे चेकअप कराते हैं क्या आपके यहाँ कोई डेंगू नहीं है। अच्छा, डेंगू नहीं आ रहा? कोई नहीं आता है, स्वास्थ्य विभाग की टीम में कोई डेंगू नहीं आता है। हाँ, तो चेकअप कराते हैं, बस ये कहते हैं फीवर है, वायरल है, कोई बात नहीं। अच्छा, और उसके बाद फिर मतलब जो व्यक्ति है जो बीमार है तो उसके साथ क्या होता है? मतलब जब वो बताते हैं रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है, ना डेंगू है ना मलेरिया, कुछ भी नहीं है, बस ये कहते हैं वायरल बुखार है, ये सही हो जाएगा, आपका गाँव गंदा है, ये है फलाना ये। अच्छा, गाँव गंदा है। अच्छा, फॉगिंग होती है यहाँ? जब भी होती है, जब कोई हादसा हो जाता है उसी दिन होती है बस। तो लगभग कितनी मृत्यु हो चुकी है? कोई 15-20 की करीब हो चुकी है 20-25 दिन में। तो आप देख सकते हैं ये बाजितपुर गांव है, यहाँ पर सिर्फ एक फीवर आता है, यानी कि एक वायरल बुखार के चक्कर में आके कोई। अच्छा सर, स्वास्थ्य विभाग की जब टीम आई तो उन्होंने क्या बोला? स्वास्थ्य विभाग की टीम आती है तो वो ये बताती है कि गांव में गंदगी है, पानी भरा हुआ है, जबकि हमारे गांव में आसपास न कोई तालाब है, बम्बा है, बम्बा भी सूखा पड़ा हुआ है, उसमें कोई पानी नहीं है। 2 महीने से वो बम्बा भी सूखा हुआ, कोई पानी नहीं है। अगर हम गांव की बात करें तो गांव में आप देख सकते हैं कि मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि बाजितपुर के और पास जो गांव है, रायपुर भी है, चाऊपुर भी है, या तालिम नगर भी है, इधर हमारे गांव के बराबर कहीं सफाई नहीं मिलेगी। देखो गली में आप देख सकते हैं, पूरे गांव में सीसी रोड है, कहीं पर भी कीचड़ नजर नहीं आएगा पूरे गांव में। लेकिन यहाँ गंदगी वाली बात नहीं है। तो मतलब जब स्वास्थ्य विभाग की टीम आई तो उन्होंने ये कहा कि गंदगी ज्यादा है यहाँ? हाँ, वो ये 2 बात बताती है कि गंदगी है, कूलरों में पानी है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो ये कहती हैं कि लोकल डॉक्टरों के पास जाते हैं। जब स्वास्थ्य विभाग की निगरानी है लोकल डॉक्टरों पर, उनको बंद क्यों नहीं करा रहे? कुछ ऐसे भी पेशेंट हो सकते हैं कि जाने मान लो उनके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, लेकिन अब उनके पास जाते थे पहले, लेकिन इस कंडीशन में कोई नहीं जा रहा है उनके पास। जैसे बुखार आया सीधा हॉस्पिटल जाके लेकर, अब उनके पास नहीं जा रहा है, फिर भी पेशेंट सही नहीं हो रहे हैं वहाँ पर। उनका ये कहना था कि आप लोकल जो भी डॉक्टर्स उनके पास जा रहे हैं, और सफाई नहीं है, कूलरों में पानी है, इसलिए ये परेशानी हो रही है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सफाई भी है, ट्रीटमेंट अलीगढ़ भी करा रहे हैं। अभी हमारे यहाँ जो डेथ होकर के आई है वो अलीगढ़ से ही आई है, वो नहीं कवर कर पाए। अभी हमारी चाची थी, ये घर है उनका, यहाँ भी 2 दिन पहले डेथ हुई थी। अच्छा, यहाँ एक वहाँ शुरुआत में हुई। अच्छा, ये जो घर है, हाँ ये घर है, ये वाला घर है, ये ताला लगा हुआ है। आप देख सकते हैं, देखिए ये ताला लगा हुआ है। इनकी जो आपकी मौसी जी, चाची जी थी, जिनकी की मृत्यु हो चुकी है। और मोस्टली यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रामीण जो हैं पलायन कर चुके हैं। सभी के आपने देखा होगा, भी हमने अपने दिखाया तो कि ताले पड़े हुए हैं, पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं। मैं ममता शर्मा अपने कैमरामैन साथी के साथ सी न्यूज़ भारत से। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।